subscribe and click the bell icon for all the television updates. आम्रपाली, क्या कहना चाहेंगी? कब आप यश से मिली हैं? कैसे आप लोगों की लव स्टोरी की शुरुआत हुई है? कुछ बताना चाहेंगी? और ये बहुत लंबी स्टोरी है। अगर मैं सच बोलूँ तो मैं यश को पहले से ही बहुत पसंद करती थी। जब वो सीरियल्स करते थे और मैं लखनऊ में थी और मैं टेलीविज़न देखती थी, तो जब भी वो जी टीवी पे आते थे तो मैं हमेशा बोलती थी, एंड ही वॉज यूज टू वेयर दैट स्टड ऑन हिज ईयर। तो हमेशा मैं बोलती थी कि यार ये लड़का कितना हैंडसम है, बिकॉज मुझे ऐसे ही लड़के पसंद है, नॉट वेरी लाइक क्लीन शेव और बहुत ऐसा फेयर कलर, और वैसा मुझे थोड़े से माचो टाइप्स ही पसंद आते हैं लड़के, लाइक डस्की हाइटेड ऐसे करके। तो मैं जब देखती थी मैं यश को बोलती थी कि अरे यार ये लड़का कितना हैंडसम है और हमेशा जी टीवी के शोज़ करता ही रहता है और अच्छा लगता है इसका स्टार है वो। तो मैं ऐसे एक दिन अपनी सिस्टर को जैसे डिस्कस करी थी कि ना हमेशा आता रहता है। फिर उसके बाद सडनली आई डिसाइडेड कि मैं बॉम्बे आती हूँ, सब कुछ करती हूँ। तो फिर करते करते 3 बार आने आ गया। तो 3 बार आने के टाइम पे जब मेरे हस्बैंड का रिप्लेसमेंट हो रहा था, बिकॉज मेहुल को कुछ प्रॉब्लम्स थी, उसने बोला कि मुझे शो नहीं करना है और वो कि किसी और लड़के को लाया जाए जो कि मेरा हस्बैंड प्ले करेगा। तो मेरा सिक्स सेंस ने बोला कि ये यश ही आने वाला है, बिकॉज उस वक्त यश बहुत सारे जी टीवी के शोज़ करते थे। तो हम लोग का शूटिंग नीचे सारा फ्लोर था और हम लोग का मेकअप रूम ऐसे ऊपर तरापे पे था, मैं तो इट्स क्वाइट हाइटेड। तो मैं वहाँ पे खड़े होकर अपने ऐसे रोलर्स लगा के और मैं से देख रही थी नीचे उस लड़के को कि कौन है ऑडिशन दे रहा है मेरे हस्बैंड का, कौन आया। लकली वो यश थे और मैं बड़ी खुश हो गई कि अरे वाह मतलब इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू कि मेरा वही हीरो आ गया जिसे मैं पसंद करती थी। बस फिर क्या हम लोगों का एक सीन हुआ जिसमें यश ने बोला कि ये सीन हम ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, और आई वाज सो लाइक हैप्पी और शाय और क्या तो मैं ऐसे करी थी। तो वो यश को वो मेरा जो रिएक्शन था बहुत अच्छा लगा। यश को लगा कि मैं जो भी बोल रहा हूँ ये कर ले रही है, बड़ी अच्छी सी लड़की है। फिर ऐसे करते करते उन्हें मेरा काम अच्छा लगता था, मुझे उनका काम अच्छा लगता था। फिर कुछ दिन हमारे 3-4 महीने बीत गए, थोड़ा सा लाइकिंग हो गया। तो वन डे ही सेट कि हम लोग क्या डिनर के लिए चलें। तो मैंने कहा हाँ ठीक है चलते हैं। हम लोग का क्या कहते हैं ये कांजूर मार्ग में हमारा सेट हुआ करता था और हम हीरा नंदानी पवई गए कुछ खाने के लिए। ही सेट क्या टू से समथिंग, मैंने बोला कि मुझे पता है क्या तुम्हें क्या बोलना है, कि तो बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस ऐसे स्टार्टेड एंड बस फिर शूटिंग में हमारा हम किसी को बताना नहीं चाहते थे कि वी आर डेटिंग। तो हम लोग रिएक्शन में बात कर रहे थे कि लाइक दिस ऐसे करके हमारा था आई लव यू। तो जब भी व्हेनेवर वी वांट टू से टू ईच अदर कि लाइक मैं मिस कर रही हूँ या आई लव यू बोल रही हूँ, तो हम नीचे ऐसे रख के बोलते थे, तो उन्हें पता चल जाता था। तो हम धीरे धीरे ऐसे करते करते बहुत दिनों के बाद लोगों को पता चला कि वी आर डेटिंग। और उसके बाद भी हम लोग का चलता रहा। 2012 में वे डिसाइडेड कि अच्छा ठीक है शादी करते हैं। तो इट्स लाइक स्टोरी। मैंने बोला ना कि प्रपोज़ करने का कुछ नहीं था, कि जब उसने मुझे बोला कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ, तो मैंने बोला कि नहीं मुझे पता है। तो इट वाज लाइक आई थिंक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कि यश मुझे पसंद करते हैं और मैं भी उनको पसंद करती हूँ। और कभी ये नहीं था कि हम लोग डेट करेंगे, शुरू से ये था कि आई वांट टू मैरी, एंड ही आल्सो सेड और आई आल्सो सेड कि ऐसे ही रहेगा। तो तब से लेके आज तक हम लोग साथ में हैं, टचवुड एंड ऑफ द लाइफ में साथ ही में रहेंगे। तो बस यश के साथ में एक अच्छी चीज़ ये भी है कि ही इज़ वेरी केयरिंग, ही इज़ वेरी लविंग एंड ही इज़ वेरी पैशनेट अबाउट एवरीथिंग। कभी भी मैं ड्रेस्ड अप होती हूँ या तैयार होती हूँ या कुछ भी होता है, ऐसा कभी होता ही नहीं है कि यश का कभी रिएक्शन नहीं आए कि मैं अच्छी लग रही हूँ, या मैं वेट नहीं करती हूँ कि यश बोले, क्योंकि मुझे यश का ये कहना कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, मुझे लगता है कि अब मैं अच्छी लग रही हूँ टाइप्स करके। तो जैसे मैं आज भी आ रही थी तो यश को पता है कि मैं हमेशा वेट करती रहती हूँ यश के आंसर का। तो यश ने बोला कि तुम अच्छी लग रही हो आज, तो मैंने बोला थैंक यू। तो बस ये सारी चीज़ें हैं जो आज भी यश की हैं। 2008 से लेके हम लोग 2008 से हम वी आर डेटिंग। हम लोग एक साथ में डेट भी कर लिया, शादी भी कर ली, बेबी भी हो गया, लेकिन ये सारी चीज़ें यश की अभी भी हैं और मेंटेन है। तो आई थिंक कोई भी वाइफ ऐसा हस्बैंड या ऐसा बॉयफ्रेंड नहीं, मतलब क्यों वो करेगी कि जो हमेशा आपको प्रेज़ करता रहे, आपके साथ में हो। तो यश अभी तक वैसे ही है टच में।
लाइफ काफ़ी चेंज हो हाँ। जाती है, लोगों को ऐसा लगता है प्यार थोड़ा कम हो जाता है, तो ऐसा कुछ हुआ आप लोगों हाँ, के बीच? प्यार तो नहीं बोलूँगी कि प्यार कम हो गया, डेफिनेटली प्यार तो है, लेकिन हाँ वो एक साथ बैठना, जैसे कि पहले हम लोग का क्या था कि मैं जब मन किया मैं जाके बैठ गई इधर उधर करके, या ऐसे कुछ कर लिया, गले में हाथ डाल लिया, या कर लिया, कुछ भी कर लिया। मतलब अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी जाती है कि हम बैठे होते हैं, सडनली कबीर आ जाता है, बोलता मम्मा मम्मा, तो डेफिनेट सी बात है, या वो हमारे लिए प्रायोरिटी हो गया है। तो अगर वो आएगा तो डेफिनेटली हम लोग एक दूसरे को छोड़ के पहले उसको ध्यान देने लगते हैं। तो ये ज़रूर चीज़ें हो गई हैं कि जो टाइम हम लोग एक दूसरे के लिए हमेशा हमारा रहता था वो थोड़ा सा बढ़ गया है। तो शायद इसीलिए लोग बोलते हैं कि बेबी के आने के बाद लाइफ बहुत चेंज हो जाती है। और अब क्या है, इट्स एवरीथिंग सराउंडिंग कबीर, कि कुछ भी करना होता है तो हम कबीर का पहले सब कुछ प्लान करते हैं। जैसे अभी भी मैं आ रही हूँ तो मैं प्लान करके आई कि अब शाम को ही दिस एंड दैट, तो यश को बोला कि तुम घर पर हो तो उसका ऐसे देखना वैसे देखना, या हर एक चीज़ें उसी के सराउंडिंग ही चलती रहती है। तो ये डेफिनेटली हो गया है, लेकिन प्यार मुझे नहीं लगता है किसी का भी कम होता है, अनलेस अनटिल कुछ मेजर कुछ हो जाए, जो कि हमारी लाइफ में नहीं हुआ है और शायद कभी होगा भी नहीं। तो वैसा तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ सिर्फ टाइमिंग है जो चेंज कम हो जाता है एक दूसरे को देने के लिए, बस। तो क्या कभी मिस करने वाली, मतलब कुछ कभी ऐसा पॉसिबल? मैं हर थोड़े दिनों में यश को मिस करने लगती हूँ, और हर थोड़े दिनों में मुझे अगेन यश से प्यार हो जाता है। तो जब भी कुछ होता है, हम लोग कभी भी शूटिंग कर रहे होते हैं या 1 या 2 दिन से ज़्यादा शूटिंग का हो जाता है, तो मैं यश को मैसेज करती हूँ कि आई एम मिसिंग यू, वो भी मैसेज करते हैं कि मैं मिसिंग यू, कब आ रही हो। तो ये हम लोग के में है अभी भी, और आई थिंक वो फ्रेशनेस और वो प्यार और वो जो पैशन है हम दोनों का, वो अभी भी हम लोगों के बीच में है। ऐसा नहीं है कि ओके यार 6 दिन साथ में रह लिया है तो बोर हो गए, मैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये तो अभी भी है हम लोगों का। अच्छा, प्यार के अगर मायने चंद वर्ड्स में अगर आपसे पूछे जाए तो कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, यश से ना लास्टली एक प्यार भरा कोई अगर टिप आप अपने फैंस को देना चाहें कि लाइफ में प्यार कितने मैं यश का ही एक चीज़ बोलूँगी, क्योंकि कभी कभी मैं ऐसे आती हूँ बोलती हूँ कि अरे तुमने मेरा हाथ नहीं पकड़ा साथ में चलते वक्त, या तुमने मुझे हग नहीं किया, या ऐसा कुछ नहीं हुआ। कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं ना, आपको बोलते रहते हैं आप। तो यश बोलते हैं कि इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं ही हमेशा तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा या मैं ही तुम्हें हक करूंगा तो तुम्हें पता चलेगा कि मैं प्यार करता हूँ। अगर कोई लड़की किसी लड़की का हाथ पकड़ के रास्ते में चलती है या सडनली आके उसे हक कर लेती है या उसके साथ कंधे पे सर रखती है, तो लड़के को बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है ये सीक्रेट होता है लड़कों का, जो कि मैं एक लड़की होकर मैं आप सबको बता रही हूँ। तो ऑल दी गर्ल्स बी प्रिपेयर फॉर दिस। आप लोग ये मत सोचें कि कहते हैं मेरा बॉयफ्रेंड ने हाथ नहीं रखा तो मैं नहीं रखती हूँ, मैं भी ऐसी चलती हूँ। नो, मे बी ही इज़ वेटिंग कि आप उसके पास जाएं, उसका हाथ पकड़ें, उसे हक करें, उसे प्यार करें। तो ये मुझे एक सीक्रेट पता चला है अपने पति से रिसेंटली, तो विच इज़ आई स्टार्टेड फॉलोइंग दैट। तो मुझे लगता है आप लोग अभी से करना शुरू कर दीजिए, यही मेरा टिप है और क्या।